हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। तो ऑडियो और स्क्रीन तो क्लियर होगा। बाकी वीडियो का वो कह रहे हैं कि लाइट आ रही है, राइट? थोड़ा सा घूम के देखता हूँ। हम्म। ठीक है, अभी वीडियो पे रिप्लाई करिए ऑनलाइन है। यार, वो शायद मे भी लैपटॉप का इशू होगा। Okay, तो फिर छोड़ो। बाकी वीडियो स्क्रीन दिख रहा है? जी कोई प्रभु ऑनलाइन जी। कंफर्म करेगा? जी प्रभु जी। चलिए, तो स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रुक्मणी हरण, फेमस टॉपिक श्रीमद् भागवतम का और महाभारत का भी, और उससे जुड़े हुए लेसन्स जैसे कि पर किया भाव, स्व किया भाव, भगवान ने राधा को प्रेम किया, रुक्मणी से विवाह किया, इस तरह के जो रील्स बनते रहते हैं, थिंग्स लाइक दैट। और फिर अलग अलग प्रकार के विवाह भगवान ने तथा कथित राक्षस विवाह क्यों किया, मैरिज बाय फोर्स, है ना? इस तरह के लोग कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो भागवत पूरी के समान सभी चीजों पे प्रकाश डालेगी। तो आइए हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 10वां स्कंद 52वां अध्याय 52 चैप्टर, और पर्टिकुलरली 23rd वर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अपने आप को अब म्यूट रखते हुए मेरे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक। सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रिय गृहात् गतेर्गीयमानास् तम मेने सदृशम पतिम। सो कब रुक्मणी ने भगवान कृष्ण, ये इको क्यों हो रहा है? किसका आवाज? स्पीकर ऑन है क्या? कितना स्पीकर ऑन करना है। तो रुक्मणी ने कब भगवान कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया, और या फिर एक गेट बंद कर दो ताकि उनका इको ना हो। हाँ, उनको आ जाने दो। ये उस श्लोक में बताया गया है, और ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रुक्मणी ने भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था। उन्होंने नारद मुनि के बारे से मुख से केवल सुना था कि भगवान कृष्ण कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे उनके गुण हैं, क्या वो कार्य करते हैं, और उन्हें उनसे प्रेम हो गया। तो हमें भी रुक्मणी के पद चिन्हों पे चलना है, क्योंकि हम भी भगवान को देख तो सकते नहीं, है ना? हम केवल सुन सकते हैं कि हाँ, भागवत में लिखा है, गीता में बताया गया है, भक्तों ने संतों ने बताया है ना? तो हम उनके माध्यम से सुन सकते हैं उनके बारे में। तो हमें भी उस सुनने के श्रवण के माध्यम से भगवान से प्रेम हो जाए, इसका कुछ हमें मार्ग निकालना होगा। इसलिए रुक्मणी जी हमारे आचार्य हैं, उनके पीछे पीछे, महालक्ष्मी जी के पीछे पीछे हमें चलना है ना? तो कैसे उनका प्रेम हुआ, ये इस चैप्टर में है, चैप्टर 52। और अभी हम जो गीत सुन रहे थे शुरुआत में, यूट्यूब का जो सॉन्ग सुन रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से रिलेटेड।
तो ये है विट्ठल रुक्मणी, है ना। कौन से धाम में है ये, कहाँ पर है, कौन जानता है? फटाफट बताइए एंट्रीब्यूट करके। विट्ठल रुक्मणी कौन से धाम के अधिष्ठाई देव? महाराष्ट्र पंढरपूर। हाँ, पंढरपुर। पंढरपुर धाम गए होंगे, इन दिव्य ग्रहों के दर्शन हुए होंगे, और दर्शन नहीं, विट्ठल रुक्मणी जी का अभी भी आप चरणों से आप उन मतलब उनके चरणों को आप छू सकते हैं। देखिए, अब जगन्नाथ जी को गले लगाने का सिस्टम तो 20 साल से बंद हो गया है, पहले अलाउ था। लेकिन भगवान को अगर आपके चरण को अभी भी छूना है, तो आप पंढरपुर धाम जा सकते हैं। वहां भगवान विट्ठल को अभी भी आप पैर छू सकते हैं। वहां दो अलग लाइन लगती है, एक दर्शन के लिए छोटी लाइन रहती है, और चरण छूने के लिए लंबी लाइन रहती है ना। फिर भी आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो इतना भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोगों ने भी सौभाग्य से किया है कुछ बार, तो एक एक 1.5 घंटे में हो जाता है ऑफ सीजन में। तो विट्ठल, भगवान कृष्ण का नाम विट्ठल कैसे पड़ा, ये आप लोग जानते होंगे कई बार, ये तो एकदम शॉर्ट में ये आप देख रहे हैं पिक्चर में। तो एक बहुत भगवान के बड़े भक्त थे, उनका नाम था पुंडलिक। तो पुंडलिक क्या है, उनके बूढ़े माँ बाप थे, अस्वस्थ थे, उनको ही बहुत सेवा करते थे, श्रवण कुमार की तरह थे मान लीजिए। और उनको सारे भारत के अलग अलग तीर्थों पे वो ले जाते थे दर्शन कराने, है ना। चाहे बद्रीनाथ हो उत्तर में, चाहे दक्षिण में रामेश्वरम हो, सब प्रकार के धामों में अपने माँ बाप को वो ले जाते थे। तो ऐसे ही वो आए होंगे, पंढरपुर के आसपास किसी स्थान पे आए होंगे। तो शायद वहां पे तो बहुत सारे धाम है महाराष्ट्र में, नासिक है, बाकी सब धाम है, तो उधर भ्रमण कर रहे होंगे। तो फिर जब ये इधर आए पंढरपुर में, तो एक दिन वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे संध्या के समय। तो भगवान कृष्ण आ, उनके उनसे रोज सेवा लेते थे, बड़े उनसे प्रसन्न थे। तो भगवान कृष्ण स्वयं उनके पास आए, बोले पुंडलिक जरा आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा तुम्हारे मुख से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहता हूँ। तो पुंडलिक ने उनको, देखिए आप ये फोटो देख रहे हैं, ऐसे इशारा करते हुए कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, मेरी माँ बाप की सेवा पूरी नहीं हुई है, मैं सेवा कंप्लीट करके आऊंगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान, अब कोई गेस्ट घर पे आता है तो उसको कुछ बैठने के लिए स्थान देना होता है, जैसे हम सोफा देते हैं, चेयर देते हैं, है ना, या आसन देते हैं। अब ये तो बेचारे गरीब भ्रमण करने वाले हैं, इनके पास कहाँ कुछ था। तो वहां पर एक ईंट पड़ी हुई थी, तो मराठी में ईंट को बिट्ठ बोलते हैं, है ना। तो वो वहां पे पड़ी हुई थी, तो उन्होंने उनको उनके तरफ रख फेंक दी या रख दी, यानी कि आप इसके ऊपर बैठ जाइए ऐसे करके। तो भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए, है ना। तो विट्ठल का अर्थ है ईंट पे खड़े हुए, है ना, ईंट पे खड़े हुए भगवान। भगवान खड़े हुए और आप देख रहे हैं उनके हाथों की मुद्रा, ऐसे जैसे कि कोई वेट करता है ना, कि यार कब आएगा ऐसे करके जैसे कोई खड़ा होता है ना, जैसे आपने मीम्स में देखा होगा, ऐसा बहुत बार लोग खड़े होते हैं है ना, कि अरे ये क्या हो रहा है। तो ऐसे भगवान खड़े हुए हैं कि कब तक मुझे इंतजार करवाएगा। तो ऐसे भगवान कृष्ण अभी तक खड़े हुए हैं विट्ठल के रूप में पंढरपुर धाम में। यानी ये दिखाता है कि भगवान जो है अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम करते हैं, है ना। भगवान ने इसको अपने ईगो पे नहीं लिया बल्कि उसको स्वीकार कर लिया उस बात को कि चलो ठीक है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी सेवा भी जरूरी है ना। तो भक्तों की सेवा के थ्रू भगवान मिलते हैं, इसका भी एक उदाहरण यहाँ पे मिलता है ना। चलिए, तो कमिंग बैक टू अवर मेन, तो विट्ठल रुक्मणी के बारे में तो बहुत सारे मंदिर दुनिया में हैं, लेकिन मुख्य पंढरपुर धाम हमें जरूर दर्शन करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है इस आ, चीज इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के रेलेवेंस में। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा, और मुकुंद नाम से संबोधित किया लक्ष्मी जी ने या रुक्मणी जी ने। मुकुंद का क्या अर्थ होता है? हाँ, यहाँ ऑफलाइन कोई डिवोटी ने बताया, ऑनलाइन कोई बताएंगे मुकुंद का क्या अर्थ होता है? जो मुक्ति देते हैं, मुकुंद राधे। हाँ जी, क्या बोले? जो मुक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, तो दा संस्कृत में दा शब्द का अर्थ होता है देने वाला, है ना। जैसे भगवान कृष्ण की माता का नाम क्या है? यशोदा, है ना। यश देने वाली, यशोदा मतलब जो यश दे, है ना। और श्रीमती राधा रानी की माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा, कीर्ति देने वाली, है ना। तो ऐसे ही राधा रानी की दादी जी का नाम क्या है? सुखदा, सुख देने वाली, है ना। तो वैदिक संस्कृति में, वैष्णव कल्चर में देने में ज्यादा महत्व दिया जाता है। कौन दे रहा है, लेने को तो सब लेने को तैयार ही है, लेकिन जो दिए उनका नाम प्रसिद्ध है ना। तो सुखदा,
कीर्तिदा, यशोदा देने वाले। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण का नाम हो गया मुकुंद, मुक्ति देने वाले, है ना, मुक्त करने वाले। क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो हम हमारे सभी प्रकार के पाप पुण्य से इनसे हमें निकाल सकते हैं। आजकल एक रील बहुत पॉपुलर हो रही है कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो जस्टिस है ना, यहाँ पर बुरा का फल मिलके ही रहता है। वो बात सही है, लेकिन भगवान चाहे तो कितने भी बड़े पापी हैं उसके वो पुराने कर्म फलों को काट सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, है ना। और जब कोई सच में सच्चे हृदय से सुधरना चाहे तो भगवान उसको क्यों नहीं माफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। उसके आ, पहाड़ जैसे पाप कर्म को छोटे से जो है गाय के बछड़े के समान, के पैर के समान छोटा बना देंगे। ऐसे बहुत सारे श्लोक भागवत में है ना। तो भगवान की कृपा, एक भागवत में बताई गई जगह, किसी जीव के अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो इतने पाप कर सके कि भगवान का एक नाम उस पाप को खत्म ना कर दे, है ना। ये चैतन्य मंगल में कहा गया है कि दुनिया में कोई इतना बड़ा पापी हो ही नहीं सकता, कोई भाई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो इतने पाप कर दे कि भगवान का एक नाम उस सारे पापों को नष्ट ना कर दे, है ना। भगवान के एक नाम की इतनी शक्ति है ना। तो कोई भी होपलेस केस नहीं है। हाँ, शायद इस जन्म में नहीं हो पाएगा, कोई मर्डरर है, रेपिस्ट है, आतंकवादी है, तो शायद उसको गोली मारना पड़ेगा, लेकिन कभी ना कभी उसके लिए होप है हमेशा। देयर इज होप ऑल द टाइम, है ना। सो वैदिक कल्चर में इटर्नल डैमनेशन नहीं है। कोई जानता है इटर्नल डैमनेशन क्या होता है? ऑनलाइन कोई बताना चाहेगा? तो जी जो चलिए, फैमिली के रिलीजन्स आप होते हैं। आप थोड़ा रुको, सही है, बाकी लोग को भी मौका दो। कोई बताना चाहेगा? जैसे हम कई बार सुनते हैं ना, जहान्नुम, जहान्नुम की आग, और भगवान से डरो, ऊपर वाले से डरो। तो कुछ फिलॉसफी में ऐसा मानते हैं कि अगर ये ह्यूमन लाइफ में हमसे गलती हो गई तो हम हमेशा हमेशा के लिए नर्क चले जाएंगे, फिर कोई हमारा रिडेम्पशन नहीं है, कोई हम वापस नहीं आ सकते, खत्म कहानी। पर ऐसा नहीं हो सकता। एक पिता अपने बच्चे को भले जरे सजा दे सकता है, बहुत सख्त सजा भी दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं, उसको मौका फिर मिलेगा, है ना। और प्राय 10,000 साल रहती है नर्क की आयु। 10,000 साल प्राय व्यक्ति को रहना पड़ता है, विच इज ऑल्सो अलॉट। तो इसलिए ऐसे गलत काम ना करें, लेकिन अगर कोई कर भी दिया तो उसके लिए उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग। सो आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण को उन्होंने मुकुंद कह दिया, मुक्ति देने वाला, क्योंकि यहाँ पर रुक्मणी को लगा कि उनको भी मुक्ति की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने उन्हें पति के रूप में स्वीकार करा। अब रुक्मणी जी को क्या मुक्ति की आवश्यकता है? वो तो इतनी बड़ी राजकुमारी थी। कौन से राज्य की राजकुमारी थी? कौन जानता है? रुक्मणी जी कौन से राज्य की राजकुमारी थी? विदर्भ। हाँ, विदर्भ। इधर विदर्भ। आज भी महाराष्ट्र में जो पूर्वी महाराष्ट्र का एरिया है उसे विदर्भ बोलते हैं। दुर्भाग्य से आजकल खराब कारणों से वो न्यूज में रहता है। सूखा पड़ रहा है, बेचारे किसान आत्महत्या करते हैं, ये सब खबरें आती हैं। लेकिन ये द्वापर युग में तो एक बहुत ही बड़ा समृद्ध ये एक राज्य था। तो यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था भीष्मक। हाँ, तो ये देखिए 21वें श्लोक से हमारी कहानी, ये कथा शुरू होती है कि क्यों रुक्मणी कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, है ना। ये प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना। बादरायणी ने कहा, बादरायणी यानी बद्री, भगवान वेद व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, है ना। राजा सीद भीष्मको नाम। तो इनके विदर्भ में इनका बहुत ही जो है, बहुत ही इनका शक्तिशाली राज्य था। और इनके 5 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। तो 5 पुत्र कौन कौन से हुए? तो उनके 5, बाकी सारे पुत्र में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनके जो बड़े पुत्र हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उन बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। रुक्मी बड़े पुत्र का। फिर 4 और पुत्र हुए, है ना, ये भागवत श्लोक में बता रहा है। रुक्मर, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, है ना। और फिर उनकी छोटी बहन हुई, उसका नाम था रुक्मिणी। ठीक है, यानी बहुत मणि के समान प्रकाश देने वाली, है ना, बहुत, मतलब अति सुंदर वो रही होंगी, हम इमेजिन कर सकते हैं। और अभी एकदम काम के, देखिए यही डिस्क्रिप्शन आप, ये चैप्टर महाभारत में भी है। अगर किसी ने बी आर चोपड़ा की महाराज महाभारत सुन देखी होगी, उनको पता होगा कि काफी डिटेल में सब बताया गया वहाँ पे, विच इज गुड, क्योंकि महाभारत में भी ये है। लेकिन भागवत में थीम पे ज्यादा चर्चा है, हिस्ट्री पे उतनी ज्यादा इस चीज की चर्चा नहीं हुई है। सो अगेन, तो रुक्मिणी की
सुंदरता ऐसी सुंदरता थी कि द्रौपदी की सुंदरता भी कम पड़ जाए। अभी द्रौपदी की सुंदरता कितनी थी, इसके ऊपर बहुत महाभारत में चैप्टर है अपने आप में, है ना, कि वो ऐसी है वैसी है, ये झलक लग जाए तो ये हो जाए वो हो जाए, देवी देवता हो जाए ऐसा, है ना, देवता भी पागल हो जाए इस तरह। तो रुक्मणी उनसे भी ज्यादा सुंदर थी। तो अभी कैन इमेजिन लाइक क्या उनकी सुंदरता रही होगी, है ना। तो बहुत सारे राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, है ना, उनके पीछे लल्लू है ना। जैसे आपने देख, जो लोग सुने होंगे भागवत में, जब समुद्र मंथन होता है तो लक्ष्मी जब जब प्रकट होती हैं, तो सारे असुर और यहाँ तक कि सुर भी, देवतागण भी मन ही मन चाहते हैं कि ये हमें पति के रूप में स्वीकार कर लें, है ना। पर लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु के पास ही जाती हैं, है ना। तो एनीवे, तो आ, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी जो है रुक्मणी की सुंदरता, और केवल सुंदरता नहीं, उनकी बुद्धिमता, है ना, ऐसे नहीं केवल ब्यूटी थी, नो, ब्यूटी विथ ब्रेन, विथ कैरेक्टर, विथ हार्ट, है ना, ऑल द गुड क्वालिटीज दैट यू कैन थिंक, सब कुछ उनमें पूर्ण रूप से था। क्योंकि ये रुक्मणी कौन है, साक्षात महालक्ष्मी ही है ना, ये कोई और नहीं है। एक प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ही एक दूसरा स्वरूप है। वो उस पर हम अलग आएंगे बाद में, राधा वर्सेस रुक्मणी कॉन्सेप्ट पे, बट लेट्स कंप्लीट दिस। तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारे जो है कारणों से रुक्मी को भगवान कृष्ण पसंद नहीं थे। रुक्मिणी के जो बड़े भाई थे रुक्मी, उनको भगवान कृष्ण पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि रुक्मी का उठना बैठना, दोस्ती यारी उल्टे पुल्टे लोगों के साथ थी, है ना। जैसे शिशुपाल, है ना, दुर्योधन, है ना, जरासन, इस तरह के लोग के फ्रेंड सर्कल थे, है ना। तो जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, है ना। तो दोस्त तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्ती यारी उल्टी पुल्टी हो गई। तो रुक्मी ने सोचा कि मैं अपनी बहन की शादी शिशुपाल से कराता हूँ, है ना। अब शिशुपाल कौन है, कौन जानते हैं शिशुपाल? शिशुपाल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना। हाँ, भगवान कृष्ण ने उनका सर काट दिया। ये भगवान के एक रिलेटिव टाइप के लगते हैं, क्या मौसी के बेटे थे कि कौन थे, मैं भी भूल गया, बुआ के बेटे कि मौसी के बेटे, किसी के तो बेटे हैं। और आई थिंक है, हाँ वो तो है। और शिशुपाल और दंतवक्र ये जय विजय के अवतार है ना। सो शिशुपाल जो है, इनको रुक्मी रुक्मी की दोस्ती है शिशुपाल से, तो उसने कहा मैं अपनी बहन की शादी तुमसे कराऊंगा, है ना। तो कभी बहन से नहीं पूछा, ना समझा, ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाना, है ना। तो ये होता है स्वार्थी व्यक्ति, कि अपने स्वार्थ के लिए मेरी दोस्ती बनी रहे, मेरा पॉलिटिकल अलायंस के लिए बहुत विवाह हुए, है ना। मॉडर्न वर्ल्ड में भी बहुत ऐसा हुआ, है ना। इवन जब मुगलों का समय पर भी बहुत सारी शादियां हुई, राजपूतानाओं में बहुत कुछ शादियां हुई अकबर के साथ, और कहाँ कहाँ पॉलिटिकल अलायंस के लिए, है ना। तो व्यक्ति जो है अपने ही बहू बेटी, अपने ही बहन के भी जो है प्रकार से ट्रेड कर देते हैं, है ना, विच इज नॉट नॉट द राइट थिंग टू डू, उन्हें पूछना चाहिए था। तो एनीवे, मतलब शिशुपाल ऑल्सो वॉज अ गुड वेल नोन पर्सन, पावरफुल किंग। लेकिन जब भगवान कृष्ण है तो फिर, है ना, किसी और के लिए क्यों स्थान बनाना। लेकिन रुक्मी ने जब सोचा, बल्कि उसके मन में ये भी हुआ होगा कि कृष्ण कहीं मेरे बहन का प्रस्ताव ला लेकर ना आ जाए, इससे पहले ही शिशुपाल से हम विवाह करा देंगे, है ना। तो उसने जो है यह बात आगे चला दी कि शिशुपाल से हमारी बहन का विवाह होगा। तो मैं वर्ष बाय वर्ष नहीं जाता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ। तो उस समय अ, जो है यह खबर रुक्मणी तक पहुंच गई कि हमारे भाई जो है इस तरीके का प्लान कर रहे हैं। तो उनको बड़ी चिंता हो गई। और इसके पहले नारद मुनि बीच बीच में आया करते थे विदर्भ, उनके पिताजी राजा जो थे भीष्मक उनसे मिलते थे, और द्वारकाधीश कृष्ण की लीलाएं बताते थे, उनके जो कारनामे हैं, जो एडवेंचर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं वो, क्या क्या कार्य हुए हैं उनके द्वारा, वो सब उनको बताते थे, बचपन में उन्होंने क्या क्या किया। तो वो सब सुन सुन के जो है रुक्मणी को भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। तो यानी अगर हम जो है श्रद्धा से नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्तों से भगवान की कथा सुनेंगे, और उनके बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तो हमें भी भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिये, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्फुरति अदा। अंदर से वो प्रेम जागृत होता है,
अगर हम नाम आदि माध्यम से भगवान का सेवा करते हैं, है ना, भगवान के प्रिय भक्त के अंदर। ये बात शास्त्र बार बार बोल रहे हैं और रुक्मणी जी इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो उन्होंने जो है, उनके मन में ये भाव आ गया, तो उन्होंने अपने एक प्रिय, अपने एक भरोसेमंद ब्राह्मण को बुलाया। एक ब्राह्मण थे उनके, उनके ऊपर जिनको उनको भरोसा था, और उन्होंने दुनिया का पहला लव लेटर उनको थमाया। तो रुक्मणी जी ने अपना जो हृदय की बात है उस लेटर में लिखी थी, है ना, कि कैसे वो कृष्ण को प्रेम करती हैं, उनकी क्या बातें उनको पसंद है, क्या वो उनसे एक्सपेक्ट करती हैं, है ना, ये सब उन्होंने लिखा था। और ये हृदय का इतना महत्वपूर्ण चीज उन्होंने उस ब्राह्मण को दे दिया। और वो ब्राह्मण को उन्होंने कहा कि आप यह लेटर लेकर द्वारका चले जाएं जल्दी से, और ये आप भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को आप ये दे दीजिए, है ना। तो ये अगेन, कि अगर हमें भगवान से जुड़ना है तो इस ब्राह्मण की तरह जो गुरु हैं, जो शुद्ध वैष्णव है, भक्त हैं, उनके माध्यम से हमें अपना संदेशा पहुंचाना पड़ता है ना। तो संदेश वाहक भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, भरोसेमंद भगवान का भक्त, है ना, ये जरूरी है। तो वहां पर जब पहुंचे, ये देखिए 27वें श्लोक से, जब ब्राह्मण वहां पहुंचे द्वारका, तब क्या क्या हुआ यहाँ से बताना शुरू किया गया। तो जब वहां पे पहुंचे, तो भगवान ने उनका कुशल मंगल पूछा, उनको बैठने की जगह दी, उनके लिए रुकने की व्यवस्था की, है ना। और फिर भगवान स्वयं आके उस ब्राह्मण के चरण दबाने लगे, क्योंकि भगवान यहाँ पे नर लीला कर रहे हैं, क्षत्रिय की लीला कर रहे हैं। तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मण की सेवा करना, और वो भगवान स्वयं यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कि अच्छा, पहले डायरेक्ट जो है, ऐसे नहीं कि काम की बात पे आ जाओ। देखिए यहाँ पे वैष्णव एटिकेट कितना अच्छे से भगवान दिखा रहे हैं, कि कोई भक्त, कोई ब्राह्मण, कोई हमें मिलते हैं, सज्जन संत मिलते हैं, तो ऐसे नहीं, अच्छा क्या है, क्या किस लिए आए हैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा एटिकेट फॉलो करना चाहिए, थोड़ा उनका हालचाल पूछना चाहिए। तो देखिए, पूछे, कच्चित द्विज वर श्रेष्ठ, आप तो द्विज वरों में, आप तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, तो आपका भक्ति, आपका हेल्थ सब ठीक है क्या, आपका मन संतुष्ट है, ये पहले पूछना चाहिए, है ना, कि वो खुश है कि नहीं। फिर अपने जो है कार्य की बात जो है फिर करना चाहिए। तो ये भी वैष्णव एटिकेट भगवान कृष्ण यहाँ पे स्वयं दिखा रहे हैं द्वारकाधीश के रूप में, है ना, कि ब्राह्मण का पहले उन्होंने कुशल मंगल जाना। फिर उसके बाद ऐसे ही हम देखते हैं रामायण में भी, रामायण में भी एक बहुत बड़े राजा ने एक बहुत बड़े ब्राह्मण का कुशल मंगल जाना, जो एक फेमस श्लोक भी बन गया। कौन बताना चाहेंगे, कौन से ब्राह्मण का? वाल्मीकि रामायण में फेमस है, इवन हनुमान। रामानंद सागर जी ने भी ये दिखाया है, ये सीन अपने रामायण में है। कौन सा? विश्वामित्र। हाँ, जब विश्वामित्र मुनि आते हैं दशरथ से मिलने, तो दशरथ महाराज उनसे पूछते हैं कि हे ऋषिवर, आप कैसे हैं, आपके आश्रम में सब कैसे हैं, आपका जो जीवन का जो ध्येय है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह जा रही है ना। यानी आप सब ये ऋषिवर जो यज्ञ कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं हो रही है, कुछ हमारे तरफ से हम कर सकते हैं क्या? फिर उन्होंने आगे की बातें पूछी कि आपका क्या प्रयोजन है, ये वो। लेकिन पहले उनके बारे में, उनका हालचाल जाना उन्होंने, फिर जैसे कहते हैं, काम की बात यहाँ जो है टू द पॉइंट उस पे आए। तो देन यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है ब्राह्मण के गुण गा रहे हैं, ब्राह्मण की ये जो है उनके जो यश है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ, तो फिर ब्राह्मण बेसिकली उनको वो लेटर देते हैं, वो बात बताते हैं, और कहते हैं कि आप देर ना करें, इस दिन फलाने फलाने दिन एक देवी का मंदिर है, वहां पर रुक्मणी जी की शादी का प्रस्ताव फिक्स हुआ है शिशुपाल के साथ, है ना। कोई दिन भी कौन सा था, कि कोई अमावस्या थी कि क्या था, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, आई, मैं भूल गया तिथि कौन सी है, बट कहीं ना कहीं वो था शायद, या तो पूर्णिमा थी कि अमावस्या था, क्या था, कुछ ना कुछ ऐसा वर्णन था उसमें। तो उस दिन उन्होंने करना है, वो निश्चित हुआ है। और आपसे मेरा निवेदन है, जो रुक्मणी जी ने लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसके, उनके जो है, उनके भाव का, उनके प्रेम का आप प्रति उत्तर करें, रेसिप्रोकेट करें, है ना, ये उन्होंने कहा। और फिर लेटर भगवान कृष्ण ने देखा, लेटर में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हैं, उसमें से कई चैप्टर में आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं, कि क्यों उन्होंने कृष्ण को जो है अपना पति के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, या क्यों अपना प्रेम उनके ऊपर वो कर रहे हैं। तो खुद यहाँ पर
रुक्मणी जी ने खुद यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 39 श्लोक में, कि मैं हृदय से आपको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ और आपके चरणों पे समर्पित हूँ। तो हे महाबाहो, आप जल्द से जल्द आइए और मुझे अपनी पत्नी बनाइए। और जैसे एक शेर, जो गिद्दड़ होते हैं, जैकॉल होते हैं, बहुत सारे जैकॉल जो खड़े होते हैं किसी शिकार को मारने के लिए, या कोई मरा हुआ है तो उसको खाने के लिए, नहीं, कोई डियर है या कुछ है, पर जब लॉयन आता है तो सारे जयकाल खड़े रह जाते हैं या भाग जाते हैं, और लॉयन अपना कर निकाल से लेके चला जाता है। तो ऐसे रुक्मणी बोल रही है, मैं यहाँ पे घिरी हुई हूँ इन जयकॉल से, इन गिद्दड़ों से घिरी हुई हूँ। शिशुपाल और उसकी जो पार्टी है, उसके जो फ्रेंड्स का सर्कल है, तो आप एक सिंह की तरह आइए, है ना, और आप मुझे लेके जाइए, है ना। यहाँ पे एड्रेस भी किया गया है, लॉयन को बोला गया है, किंग नहीं बोला गया है, मृग पते है बोला गया है। जैसे मृगों में, एनिमल्स में लॉयन किंग होता है, ऐसे ही आप तो ह्यूमंस में किंग है, आप मुझे लेके जाइए, है ना। यहाँ पे स्वयं रुक्मणी जी ने ये बात बोली, तो भगवान कृष्ण ने उनके बात को स्वीकार किया, और भगवान भी ने भी अपना प्रेम जो है उनके प्रति, भगवान ने भी अपने हृदय में वो प्रकट किया। तो भगवान अब ऐसे नहीं कि चलो ठीक है, अब प्लानिंग करते हैं कि चलो हाँ हमारी कोई सेना हम भेजेंगे करेंगे, नहीं। तो प्रेम का अर्थ है कि अब वो एक्शन में होना चाहिए, है ना। टू लव मीन्स टू सर्व, एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। सामने वाले प्रियतम की जो इच्छा है उसको पूरा होना चाहिए। तो भगवान ने ये नहीं सोचा कि चलो अपन एक सेना इकट्ठी करेंगे, फिर मेरा सेनापति जाके युद्ध करेगा, नहीं। जो प्रियतम ने जो बात लिख दी लेटर में कि आप आइए और आप जो है मुझे यहाँ से लेके आइए, तो भगवान कृष्ण ने तुरंत जो है अपने उनको बुलाया, जो सारथी दारुक, दारुक को बुलाया, और वो तुरंत निकल गए विदर्भ की तरफ। अब यहाँ पर बलराम जी देख रहे हैं कि अरे कृष्ण तो यहाँ पर है नहीं, द्वारका में कहाँ चले गए। तो सारी बात उनको पता चली, तो फिर वो यदु सेना लेके पीछे पीछे आए। ऐसे नहीं कि भगवान कृष्ण यदु सेना लेके पहुंच गए थे पहले, ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने वेट नहीं किया किसी का, वो अकेले ही चले गए। अब जब वो वहां जा पहुंच रहे हैं विदर्भ, तो विदर्भ का यहाँ पे कोई कैपिटल था, उसका नाम क्या था मैं भूल गया, इस चैप्टर में अगले चैप्टर में दिया होगा, अगर किसी को मिले तो बताना। उस टाउन के बाहर, जो भी वो कैपिटल था, उसके बाहर शिशुपाल और रुक्मी की बहुत बड़ी सेना तैयार थी। उनको पता था कि कृष्ण आ सकता है और लफड़ाबाजी कर सकता है, पहले से उनको शक था कि ये जरूर आएगा, है ना, हीरो एंट्री मारेगा। तो पहले से उन्होंने जो है, जो भी उनका चक्रव्यूह है या जो भी व्यू है सब बना के रखे थे, सब कुछ, है ना। तो उस मंदिर के पास, जो मंदिर शहर के बाहर था, देवी का मंदिर, वहां पर उन्होंने पूरी सेना अरेंज करके रखी हुई थी। और उनको पूरा विश्वास था कि हम सब मिलके तो कृष्ण को रोक ही देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण अकेले आए। तो कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले के कॉन्फिडेंस देख के बाकी वाले व्यक्ति जो है, अब ऑफकोर्स यार भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को अकेले देखकर और तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर, है ना, लोग, वो सैनिकों को लगा कि ये तो यमराज हमारी मृत्यु के समान आ रहे हैं, और उनकी सेनाओं में जो है भगदड़ मच गई। तो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, देखिए टेक्स्ट में कौन कौन राजा थे वहां। शाल्व थे, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, ये सब आए हुए थे। और भी हजारों राजा आए हुए थे, बहुत सारे शिशुपाल की बहुत बड़ी पार्टी थी, है ना, सब आए हुए थे। फिर इतने में बलराम जी और जो यदु सेना है, द्वारका की सेना, वो भी पीछे से पहुंच गई, है ना। और भी फिर यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से राजा के पास क्या क्या अस्त्र शस्त्र थे, आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं। दम घोष केदी के राजा, उनका ये था, और भीष्म का ये था, है ना, बहुत सब डिटेल्स, तो हमें पता टाइम नहीं है मिल रहा, बट हर एक राजा की कुछ कुछ खासियत थी, कुछ कुछ वेपन्स थे एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। सो वहां पर, लेकिन वहीं दूसरी ओर रुक्मणी जी, जो कि शादियों की तैयारी हो रही है, अलग अलग रिचुअल्स हो रहे होंगे, नीतियां हो रही होंगी, तो वो आ, वहां पर रुक्मणी जी का देखिए, रुक्मणी जी का भाव पे देखिए 23वें श्लोक से बताया गया है, वो कितना दुख प्रकट कर रही है यहाँ पे माता को, दुर्गा माता के सामने मंदिर में वो अपना दुख प्रकट कर रही है ना, कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि सूर्योदय होने वाला है मेरा, अगले अगले अभी सूर्योदय के बाद मेरा विवाह शुरू हो जाएगा, लेकिन कृष्ण नहीं आए। और बल्कि जिन ब्राह्मण को मैंने भेजा था, जो संदेश वाहक थे, मैसेंजर, वो भी नहीं आए हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कि कृष्ण ने मना कर दिया तो चलो मैं इसको अपनी किस्मत मान के, वो भी नहीं हुआ है। और फिर रुक्मणी देखिए कितना उनका कितनी उनकी दीनता है, ह्यूमिलिटी। शायद मेरे अंदर कुछ कमी है,
मेरे अंदर कुछ मेरे चरित्र में कुछ कमी है, इसलिए कृष्ण ने मुझे अपना पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। और मेरा दुर्भाग्य देखिए कि ऊपर वाला मेरे प्रति बिल्कुल भी जो है खुश नहीं है। ना ही शिव जी प्रसन्न है ना, ना ही आप गौरी, और उनको कई नामों से बुला रही है, रुद्राणी, गिरिजा, सती, आप भी मेरे विरुद्ध हो गई हैं, है ना। इसके पीछे भी आचार्यों ने बहुत डिटेल में बताया है, क्योंकि जैसे आप शिव जी की पत्नी हो, आप रुद्र की रानी हो, मुझे भी कृष्ण की रानी बनना है, ये भाव वहां स्पष्ट कर रही है। लेकिन लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। ये बातें वो बोल रही हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि देखो, ब्रज की गोपियां, तो कितना उनका सौभाग्य था कि कृष्ण के साथ उनको जो है ये सब आनंद के पल उनको जीने का मौका मिला, पर मुझे तो नहीं मिल रहा है। एनीवे, तो इस प्रकार के भाव उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किए। लेकिन चिंता की बात नहीं, है ना। अभी पिक्चर समाप्त नहीं हुई है, और हीरो की एंट्री होने वाली है। और फिर भगवान कृष्ण जो है वहां पर पहुंच जाते हैं, समय के पहले पहुंच जाते हैं। और जैसा कि बताया गया था कि जैसे एक शेर आता है और सारे गीदड़ खड़े रह जाते हैं, कुछ ज्यादा कर नहीं पाते, आधे डर के मारे निकल जाते हैं, आधे खड़े रह जाते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान तेजी से, बिजली की तेज से आगे बढ़ रहे थे। उनका रथ कब आया, कब वो सैनिकों को कुछ कुछ को हटाया फटाया, तोड़ा फोड़ा, और कब रुक्मणी के हाथ को उन्होंने खींच लिया, अपने ऊपर पीछे बिठा लिया, और कब निकल गए पता ही नहीं चल रहा है, तेजी से, है ना। और फिर जब तक रुक्मणी और बाकी लोगों ने जब अटैक करना शुरू किया, तो बलराम जी और यदु सेना भी फिर जो है उनके साथ संघर्ष शुरू हो गया। और फिर जीतना तो किसको है, आपको पता ही है ना। कृष्ण बलराम अकेले ही जरासंध की आर्मी को हरा लेते थे। महाभारत का जो बड़ा युद्ध हुआ, इतना बड़ा युद्ध, कितनी कितनी सेना थी, कौरवों की कितनी और पांडवों की कितनी, कौन जानता है? कौन कौन जान, कितनी कितनी थी? कौरवों की सेना कितनी थी, किसको पता है? हाँ बोलिए, अनम्यूट करके। 11 अक्षरी। हाँ, कौरवों की थी 11 अक्षोहिणी, है ना। एक अक्षोहिणी में रहता है 50,000, ये 10,000, ये अलग अलग फॉर्मेशन रहते हैं, इतने कैवलरी होंगे, इतने जो है आर्चर्स होंगे, ऑल दैट। तो 11 अक्षोहिणी थी कौरवों की, और 7 अक्षोहिणी थी पांडवों की। तो 18 अक्षोहिणी की सेना की लड़ाई हुई, 18 दिन बहुत भयंकर युद्ध चला। ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ मानव सभ्यता में, है ना। 18 अक्षोहिणी। अब आप सोचिए, जरासंध जब अटैक किया था मथुरा के ऊपर, तो उसकी सेना थी 23 अक्षोहिणी। यानी कौरव पांडव मिलाकर जितने लड़ रहे थे, उससे ज्यादा अकेले जरासंध लेकर आया था मथुरा पे आक्रमण करने। और 23 अक्षोहिणी से लड़ने के लिए कौन कौन थे सामने? यहाँ तो पूरे पांचों पांडव और सबके सब लगे, तब जाके कुछ हो पाया नहीं, उसमें भी पांडवों की ऑलमोस्ट सारी सेना खत्म हो गई थी, नहीं। यहाँ कृष्ण और बलराम अकेले, कोई सेना नहीं, वही जनरल और वही सैनिक। केवल ये दो, केवल कृष्ण बलराम ने 23 अक्षोहिणी सेना समाप्त कर दी, मतलब लाखों लोगों को मार दिया अकेले, है ना। तो इसलिए अगर महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण स्वयं लड़ रहे होते या बलराम जी स्वयं लड़ रहे होते, तो कुछ कंपटीशन ही नहीं था, मतलब वो तो एक स्ट्रेट अवे बात हो जाती है। लेकिन वो तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ट्विस्ट आना चाहिए, तब तो फिर इंटरेस्ट आएगा। तो 23 अक्षोहिणी सेना तो भगवान ने ऐसी हरा दी थी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सब टुच्चू बुच्चू जो विदर्भ की सेना रही होगी, उनको धराधर कर कर आके, ठीक है। बाकी आप सीरियल में देख लीजिएगा, कृष्णा सीरियल या महाभारत में भी बताया गया है, ऐसे ऐसे किया गया, ये किया गया, वो खत्म हो गए। अब काम की बात पे है। तो फिर धीरे धीरे बाकी सब भाग गए, शिशुपाल ये सब, शिशुपाल भाग गया। तो देखिए, ये अंतर होता है प्रेम में और अटैचमेंट में, लस्ट में। उसको कोई प्रेम प्रेम नहीं था रुक्मणी से। प्रेम होता तो क्या आप, जिसको प्रति आपको प्रेम है, कोई आके भाग गया, आप कुछ नहीं करते? नहीं, आप लड़ते, एटलीस्ट आके आप लड़ते, मर जाते अलग बात, पर करते। ये तो भैया छोड़ो, अब ये तो कृष्ण से कौन लड़ेगा। तो वो तो अपना निकल लिए, है ना। तो पर रुक्मी लड़ता रहा। रुक्मी क्यों लड़ता रहा? क्योंकि रुक्मी ने कसम खाई थी इस युद्ध के पहले, मतलब एक दिन पहले या कुछ दिन पहले, कि आ, अगर रुक्मणी की शादी नहीं हुई शिशुपाल से, तो मैं वापस हमारे जो विदर्भ का जो कैपिटल है, वो जो शहर है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने ऐसे बात घोषणा करवा दी थी। और क्षत्रिय लोग जो होते हैं बहुत, अगर वचन कर दिया तो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं इन चीजों में, है ना। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो रुक्मणी ने तो पहले से ही घोषणा करवा दी कि अगर मेरी बहन की शादी शिशुपाल से नहीं हुई, तो मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ। इसलिए रुक्मी लड़ता रहा, बाकी सब तो भाग गया, अलग बात है। पर रुक्मी और उसकी कुछ खासम खास लोग लड़ते रहे। फिर क्या लड़ते, वो तो फिर घायल होने लगे बिल्कुल, और फिर भगवान कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, है ना। अब गर्दन
काटने वाले थे, तलवार हाथ में थी, भगवान कृष्ण उसको मारने वाले हैं। और रुक्मणी रोए जा रही है, रोए जा रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। क्योंकि अपराध भी भाई ने बहुत बड़ा किया है। बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, लेकिन उसने अपराध भी बहुत किया है, तो हृदय की बात वो बोल भी नहीं पा रही है। तो तब बलराम जी वहां पे आते हैं। अब देखिए कितना कितना अच्छा लेसन है ये कम्युनिकेशन का और अंडरस्टैंडिंग का। तो बलराम जी आके कृष्ण को डांटने लगते हैं। अरे कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे हो, है ना? ये तो तुम्हारे जो है साले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? है ना? उल्टा आके बलराम जी कृष्ण को ही डांटने लगते हैं। अरे ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था, अपनी बहन की रक्षा कर रहा था, है ना? तुम भी तो उनको उठा कर ले आए ऐसे करके। तो तुम जो है ऐसे उनको, आपको ऐसे मारना नहीं चाहिए, तो गलत हो जाएगा। उनको समझाया कि देखो, तुम अभी नई नई रुक्मणी के अभी तुमसे विवाह हो रहा है, और ऐसे में अगर परिवार में मृत्यु हो गई तो वो कैसे विवाह कर पाएगी। इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। तो यानी रुक्मणी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से उनके प्रति एम्पैथी लेते हुए बलराम जी ने समझाया भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण को तो ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, बड़े भाई बोल रहे हैं तो तब उन्होंने क्या किया, एक क्षत्रिय के लिए जो है अपमान भी जो है वो मृत्यु के समान होता है। तो उनका थोड़ा सा बाल बाल काट कुटा के जो भी है थोड़ा अपमान करके छोड़ दिया उनको, है ना? तो रुक्मणी जो है उस चीज को, उनके उसको बहुत बुरा लगा। पर एनीवे अभी तो कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने फिर वो वापस कभी विदर्भ के अपने जो कैपिटल है वहां नहीं गया, उसने एक नया शहर बसा लिया उसी स्थान के आसपास, है ना? तो इस प्रकार से रुक्मणी के साथ फिर आगे चल के रुक्मणी ऑफकोर्स द्वारका गई, और फिर उनका जो है आगे चल के जो है विवाह हुआ। तो इसमें कई बार लोग पूछते हैं कि अरे पहले तो भगवान ने श्रीमती राधा रानी से प्रेम किया, फिर रुक्मणी से विवाह क्यों कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं किया, ये वो, है ना? तो ये हम लोग कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर फिर भी शॉर्ट में। सो भगवान के साथ हम 5 प्रकार के रिलेशन बना सकते हैं, है ना? कौन कौन से हैं, फटाफट कौन बताना चाहेगा? कौन से 5 प्रकार के रिलेशन हम भगवान से बना सकते हैं? 5 प्रकार के रस। एनी As a कोई ऑनलाइन friend, बताना as चाहेगा? a conjugal lover, यस ब्रो। As a father, as a father, या एंड कपल ऑफ मोर, एज अ son, वन मोर। uh, Yeah, and as someone who appreciates friend, और दाक्षिण्य और शांता। हाँ, तो हाँ, शांत रस, दास्य रस एज अ सर्वेंट, साक्ष्य रस एज अ फ्रेंड, वात्सल्य एज अ पेरेंट, और माधुर्य एज अ लवर। तो ये 5 प्रकार के हम भगवान से संबंध बना सकते हैं। तो वात्सल्य भाव यानी भगवान को प्रेमी के रूप में देखना, जैसे एक स्त्री पुरुष में प्रेम होता है, उस भाव से देखना। अब वात्सल्य भाव की भी 2 ब्रांचेस होती हैं, 2 तरह के सॉरी माधुर्य भाव होते हैं। एक होता है सौ किया, और एक होता है परक किया। तो सौ किया रस वो है जिसमें आ, दोनों पुरुष और स्त्री का जो संबंध है वो समाज के द्वारा स्वीकृत है, समाज को पता है, समाज को मालूम है ना? तो समाज की नजरों में वो लीगलाइज है, स्टैंडर्डाइज है, एक्सेप्टेबल है। उसे सौ किया बोलते हैं, है ना? और परकीय भाव मतलब जो समाज को नहीं पता, समाज के नजरों में एक्सेप्टेबल नहीं है ना? ये समाज को जिसकी जानकारी नहीं है, लोगों को नहीं पता है, परिवारों को नहीं पता है, उसे परकीय बोलते हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ है। अगर ये किसी को नहीं पता है तो ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए, ये ब्रह्म विवर्त पुराण में डायरेक्टली लिखा हुआ है ना? कि कैसे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया भांडीर वन में। वो स्थान आज भी है, भांडीर वन लोग जाते हैं, है ना? हजारों लोग वहां पे जाते हैं, हम लोग को भी सौभाग्य मिला। सो वो ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है, लेकिन यह बात पता नहीं है ब्रज में ज्यादा लोग को, केवल कुछ कुछ गोपियों को और जो पौर्णमासी। तो ऐसा क्यों है कि लोगों को नहीं बताया गया, या क्यों इस तरह रखा गया? तो बहुत जब भगवान कृष्ण छोटे थे तभी उनका विवाह राधा रानी से प्रस्ताव हुआ, पर पूर्णमासी जी ने रोक दिया। पूर्णमासी कौन है? योग माया की अवतार है ना? दुर्गा जी का जो रूप है ब्रज में, पूर्णमासी एक बूढ़ी जो तांत्रिक जैसे रूप में वो है, या बूढ़ी दादी रूप में, जिनके पुत्र हैं सांदीपनि मुनि जो भगवान के गुरु बने आगे चल के, और जिनके पुत्र हैं यानी ग्रैंड चिल्ड्रन है मधुमंगल, और जो लिटिल कृष्ण में जिनको मोटा मोटा दिखाया गया है ब्राह्मण, और उनकी बहन क्या नाम है मधुमंगल की बहन का, समथिंग मुखी,
सूर्यमुखी की पंचमुखी, कोई समथिंग, कोई ना कोई मुखी, ऐसा कुछ है ना। तो ये पूर्णमासी, तो पूर्णमासी ने मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया? क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है ये शौकिया हो गया, तो इसमें वह आनंद नहीं रहेगा। देखिए इस संसार में भी, ये तो क्रूड एग्जाम्पल है, ये एक ब्रूटल एग्जाम्पल है मटेरियल वर्ल्ड का, पर फिर भी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में जो चार्म होता है, जो जो छुप छुप के मिलने का जो मजा होता है, जो उनका अटैचमेंट होता है, इंटीमेसी होता है, शादी के 1-2 साल बाद वो चला जाता है ना। इस संसार में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो परकीय भाव का जो खासियत है कि कृष्ण से विरह में रहना पूरे दिन भर, है ना, रात्रि का इंतजार करना, उस उनके वियोग में आंसू बहाना, है ना, और वो छुप छुप के मिलना, वो संकेत देना, है ना। एक गांव है पूरा संकेत गांव, अब साकेत नाम पड़ गया उसका। जो जो लोग गए हैं नंदगांव बरसाना, उन्होंने देखा होगा, बीच में पड़ता है ना। गुप्त कुंड में मिलना, वृंदा कुंड के पास। तो ये सब तो तभी पॉसिबल है जब आप समाज की नजर में पति पत्नी नहीं हो। अगर आप पति पत्नी हो तो फिर काहे को गुप्त कुंड में मिलोगे छुप छुपा के, और वहां आप तो अपने घर में ही करो जो कर रहे हैं, कौन आपको रोकने वाला है ना। तो वो मजा चला जाएगा, है ना। तो ये एक विशेष रस जो है, जो केवल ब्रज में पॉसिबल है। भगवान ये रस कहीं और नहीं दिखाते, ना वो मथुरा में दिखाते हैं, ना वो द्वारका में, ना वो अयोध्या में, ना वो तिरुपति में, ना कहीं और। ये केवल ब्रज में ही ये रस जो है भगवान प्रकाशित करते हैं, इसकी एक विशेषता है। तो श्रीमती राधा रानी भी भगवान की पटरानी है, भगवान की शक्ति है, भगवान की पत्नी है, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन वो दूसरे भाव में है ना। और राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं। राधा कृष्ण, एक पुराण में ये बोला भी गया है, जब एक सखी राधा रानी से पूछते हैं कि आपका कृष्ण से विवाह क्यों नहीं हुआ, तो राधा रानी कहते हैं व्यक्ति स्वयं से विवाह नहीं कर सकता, है ना। ये लिटरली पुराण का वाक्य है। सो एकाद मानवपि भूई पुरा देह भेदम गतो, तो दोनों एक ही है, लेकिन एक रस का प्रभाव दिखाने के लिए दोनों अलग हो गए। चेतन आख्यम अधुना तद्यम चाक्यम एकम राधा भाव दिति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। और अब दोनों एक हुए हैं चैतन्य के रूप में। चैतन्य महाप्रभु का जब आता है तो उसमें ये वर्णन आता है। सो ये पहले तो हमें समझना है कि राधा रानी भी भगवान की शक्ति है या पत्नी है, या जो भी आप टर्म्स यूज करना चाहें, बट एक सर्टेन उसको जानबूझ के प्रकाशित नहीं किया गया ब्रज में, क्योंकि वो परकीय भाव को कंटिन्यू करना चाहते थे। तो बोले ये तो क्या सही है, क्या क्या हमको ये फॉलो करना चाहिए? नहीं, हमें कुछ भी इसमें से फॉलो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। व्यक्ति को कैसे जीना है वो राम अवतार में आके सिखा गए, कि अगर आपकी पत्नी के साथ गलत हो गया, अपहरण हो गया, कोई ले गया, आप लड़ जाओ, मर जाओ, खत्म कर दो लंका, आप उसके लिए वो राम अवतार में बता के चले गए हैं। कृष्ण अवतार में वो मर्यादा सिखाने नहीं आते हैं, वो लीला, यानी कि उनका जो डीपेस्ट लव है, जो किसी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक नियमों से बंधा हुआ नहीं है ना। उन नियमों के परे आध्यात्मिक जगत में कैसा प्रेम होता है उसको दिखाने के लिए भगवान यहाँ पर आए, है ना। गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो गोलोक का प्रेम धन है, इसको उन्हें दिखाने का यहाँ पे कार्य किया। तो इसलिए भगवान कृष्ण को तो वैसे भी हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण की तरह हम पहाड़ तो उठाएंगे नहीं, हम कालिया को दमन तो करेंगे नहीं, हम तो बकासुर को मारेंगे नहीं, तो फिर इसमें हम क्यों आ जाते हैं, है ना। तो कई बार जब प्रभुपाद जी से कोई प्रश्न करता था, है ना, कि जय राधा माधव कुंज बिहारी, है ना, तो गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, तो लोग पूछते थे भगवान की इतनी सारी गोपियों से संबंध क्यों थे? हमें भी गोपी जन वल्लभ अगर हम बनना चाहे, हमारी भी मल्टीपल हम गर्लफ्रेंड रखना चाहे, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? तो प्रभुपाद कहते थे गिरिवरधारी, उसका क्या, आप गिरी की छोड़ दो, आप पहाड़ की बात छोड़ दो, आप टेबल उठाओ 7 मिनट तक एक उंगली पे, 7 दिन और 7 रात की बात छोड़ दो, आप 7 मिनट तक उठाओ, फिर हम आगे बात करेंगे, है ना। तो हम भगवान कृष्ण को वैसे भी हम जो है इमिटेट तो कर नहीं सकते हैं, तो वो पॉइंट तो आता नहीं। फिर जो पूछते हैं कि क्या वो रुक्मणी जी के साथ गलत तो नहीं हो गया कि वो राधा रानी को ये करते थे वो, तो अगेन हमें समझना है कि भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान की हमेशा से 2 शक्तियां होती हैं, एक होता है श्री देवी, एक होता है भूदेवी, है ना। तो रुक्मणी या महालक्ष्मी भगवान के ऑपुलेंस श्री देवी रूप को दिखाती है, और सत्यभामा या भूदेवी या राधा रानी ये भगवान की हिलादरी शक्ति, आंतरिक शक्ति को दिखाती है ना, आनंद देने वाली। तो ये भगवान की बहुत सी शक्तियां हैं और अलग वो कार्य करती हैं।
और वो एक ही है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली तो एक ही शक्ति अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई दे रही है ना। जैसे वही इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में चीजों को ठंडा करती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी हीटर में, गीजर में चीजों को गर्म भी कर देती है। हम उसे कैसे अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो वही राधा है, वही रुक्मणी है, वही लक्ष्मी है। इवन एक अगर आप ग्रेटर फॉर्म में जाओ, वही दुर्गा भी है ना, इन मोर ग्रेट ब्रॉडर सेंस, बट ऑफ कोर्स इन अ डिफरेंट वे। वो एक शैडो है। तो ये सब चीजें समझने की आवश्यकता है इसके पहले कि हम उनके लीलाओं पे प्रश्न करें। हमें भगवान के तत्व को जानना चाहिए। बिना तत्व जाने लीलाओं पे प्रश्न करना घातक होता है। तो इस प्रकार से भगवान का रुक्मणी से विवाह हुआ। फिर कई बार लोग ये बोलते हैं 16,000 शादी क्यों कर दी, चलो ठीक है रुक्मणी से कर लिया। तो फिर भगवान की मुख्य 8 ही शादियां हुई हैं, है ना। ये जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते तो हम इधर उधर के कहाँ 8 मुख्य विवाह हुए। तो रुक्मणी जी से हुआ, जैसे कालिंदी जी से हुआ, और अवंती में जो उज्जैन की राजकुमारी, क्या नाम था उनका, एम से कुछ नाम था, मालती की क्या नाम था, उनसे हुआ। फिर हाँ, साउथ इंडिया में जो थी एक जामवंत की पत्नी पुत्री जामवती से हुआ। और कौन रह गया? सत्यभामा। And- हाँ, सत्यभामा ऑफ कोर्स, है ना। ऐसे 8। तो बाकी 16,000 का क्या है? तो ये 16,000 राजकुमारियां थी जिनको एक असुर ने किडनैप कर लिया था। आज का जो नॉर्थ ईस्ट है, लोग कहते हैं वहां पे कहीं ये इलाका था, एक अप्रोक्सीमेशन है ना, असम अरुणाचल के आसपास। वहां पर ये असुर था जिसका नाम था नरकासुर, है ना। जो जो भगवान का ही पुत्र था, वराह अवतार से, है ना, भगवान का पुत्र था। जो जो है भौम, भूमि का पुत्र, वो भौम बन गया। और जो है फिर उसका नाम भौमासुर, और वो इतने उल्टे पुल्टे काम किए कि नरकासुर ऐसे पड़ गया। तो भगवान ने अपने ही पुत्र को मार के उन 16,000 पुत्र, मतलब नॉट इन कृष्ण लीला, वो दूसरे वराह रूप में थे। तो उन्होंने उन 16,000 जो राजकुमारियां हैं उनको उन्होंने बचाया। अब उनको उन राजकुमारियों ने कहा कि अब हमको कोई पति रूप में स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम इतने महीनों से या सालों से जो भी है यहाँ पर गिरफ्त में है, इनके अब इनके इसके जो है शिकार में थी या इसके कब्जे में थे। तो हमें हमें कोई भी घर के लोग जो है, हम या हमारे ही परिवार के लोग, और चलो वो तो अपना भी ले, पर कोई और पुरुष तो नहीं अपनाएगा। वो कहेगा कि नहीं, वो तुम उसके साथ क्या कर रही थी पता नहीं, हमको नहीं पता। तो फिर भगवान ने कहा, है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका तो भगवान होता ही है ना, भगवान को तो अपनाना ही है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, हम आपको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, है ना। और उन्होंने ही कहा कि आप हमें स्वीकार कीजिए। और ऐसे नहीं कि चलो ठीक है ये तो कॉम्प्रोमाइज है, मेरी 8 मुख्य रानियां हैं, ये 16,000 तो चलो मुझे पॉलिटिकल अलायंस या मजबूरी में लेना पड़ा, नहीं। भगवान ने द्वारका में 16,108 पैलेस बनवाए, महल, है ना, विश्वकर्मा को लगाया काम में। सारे आइडेंटिकल थे, ऐसा नहीं रुक्मणी जी का बहुत आलीशान और बाकी बेचारे गरीबी में जी रहे हैं, हाय हाय जातियों का जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं, सबके लिए इक्वल। और सभी के साथ वो प्रेजेंट रहते थे, अपने आप को 16,108 रूप में एक्सपेंड कर दिया। सभी के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सबके साथ पैरेलली। किसी के साथ चौरस खेलते थे, ये है भागवत में, किसी के साथ चौरस खेलते थे, है ना, किसी के साथ कुछ और करते थे, कुछ और करते होंगे, अलग अलग चीजें, है ना। और सबके साथ 11-11 संतानें, 10-10 पुत्र, एक पुत्री। ये तो ये इसलिए भगवान जो कर सकते हैं वो तो अनंत है, तो वी कैन नॉट ऑफकोर्स इमिटेट। तो भगवान यहाँ से ये दिखाना चाहते हैं कि भगवान तथाकथित सामाजिक नियमों के कारण, या अरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या करेंगे, हाय हाय, है ना, उसके कारण कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ते, है ना। दुनिया भले ही हमें एक्सेप्ट करे ना करे, एटलीस्ट भगवान से हम ये ब्लाइंड एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि दुनिया भले ही हमको ना समझे, वो जरूर समझेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। सामाजिक नियम कायदे महत्वपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हृदय की अवस्था, है ना। अगर उसको समझने वाला तो भगवान तो एटलीस्ट है, और लोग हो तो अच्छी बात है, पर एटलीस्ट भगवान तो है। तो ये एक भक्त को बहुत आनंद देता है, एक संतुष्टि देता है, विश्वास दिलाता है कि जब उन गोपियों का, उन रानियों को भगवान ने ये उनकी स्थिति दी, तो हम भी भले ही कितने भी पापी हों, कुछ भी हमने किया हो, हम कैसे भी माया के संसार में बंधे रहे हो, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान भी हमको खुले हृदय से स्वीकार करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? आई थिंक 9 बज गया ना एग्जैक्टली। मैं चैट बॉक्स देखता हूँ, अगर किसी का है तो कोई बोल सकते हैं।
लॉर्ड मैटरनल कजन, थैंक यू सोनालिका माता जी। मैटरनल कजन, हाँ, या तो मामा का बेटा होगा या मौसी का होगा। शिशुपाल की हम बात कर रहे हैं आपको। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना है इस बारे में तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इस हरे टॉपिक पे कृष्ण कई बार प्रभु। लोग, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी जी। एते सब 16,000 गोपी जते जन भक्त माने रानी अछंती समस्ते कोन भगवान रो सेवा करि पड़तले हम्म जेमति 8 जन पाटर रानी थिले मुख्य हम्म तो हम्म 16,000 एते सेवा करि पड़तले कृष्ण रो। बिल्कुल। सभी सेवा करती थी क्योंकि भगवान पर्सनली सबके साथ रहते थे। ऐसे बताया गया है, जब वो धर्म धर्म सभा, द्वारका का जो दरबार है जहां वो बैठते थे एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, उसका नाम था धर्म सभा। धर्म सभा जाते थे तब वो अकेले रहते थे एक। पर जब वो शाम को ड्यूटी पूरी करके, ऑफिस पूरा करके जब घर जाते थे तो 16,108 रूप में आ जाते थे और अलग अलग चले चले जाते थे, ऐसा, इस तरीके से। तो वही तो बात है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर, 16,000 क्या, वो तो 16 करोड़ इन्फिनाइट फ्यूल को तो वही पा रहे हैं ना। जैसे बोला गया है उपनिषद में, नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको यो बहुधा विदधाति कामान। तो नित्यो यानी प्लूरल में बहुत सारे इटरनल, और नित्यानाम एक इटरनल, एक शाश्वत, चेतन चेतनानाम बहुत सारी चेतनाएं, बहुत सारे प्राणी, और एक प्राणी। तो इतनी आत्माएं हैं और परमात्मा, इनमें अंतर क्या है? एको यो बहुधा विदधाति कामान, वो अकेला सभी की कामनाएं पूरी करता है। सारी आत्माएं उस परमात्मा पे डिपेंडेंट है। वो अपने आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती वो आत्माएं, है ना। तो भगवान तो सबको पालन कर ही सकते हैं, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा एक दूसरा सवाल है कि अस्थिर मन को कैसे स्थिर, मतलब कैसे अपने नियंत्रण में रखें? मतलब हम जानते हैं कि भगवान थे, अपने लीला किए थे, फिर भी हम माया में ऐसे ही फंस जाते हैं जैसे कि कुछ मतलब हुआ ही नहीं था। उनका मतलब लीलाएं याद नहीं रहती है, उनकी दी हुई शिक्षाएं याद नहीं रहती है। जी, तो इसलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। हमें जो है बार बार श्रवण करना है, और कोशिश करना है कि हम उस श्रवण को जीवन में उतार सकें, है ना। अब सुनना एक बात है, लेकिन पात्रता बहुत महत्वपूर्ण है ना। कि बोलते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, है ना, और विनयम ददाति पात्रता। बहुत सारे लोग, जैसे बारिश होती है ना, जैसे बताया जाता है, सूर्य 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर भेजता है कि अगर हम उस सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर पाए तो सैकड़ों साल तक ह्यूमन सिविलाइजेशन को एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है, हम उस एनर्जी को कैप्चर नहीं कर पाते। कितने सोलर सेल हम लगा लेंगे, है ना, अब ज्यादा लोग लगा रहे हैं बड़े बड़े। तो ऐसे ही भगवान के, ये जो हम कथा पढ़ी, भागवत हमने पढ़ी, भगवान का नाम हम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, धाम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भगवान की कृपा, भगवान में मन लगाने के सफिशिएंट स्कोप्स हैं। लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन उसके लिए रेडी नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू वांट टू बी फायर्ड अप, बी विद पीपल हु आर फायर्ड अप। अगर आपको किसी चीज में जोश चाहिए, तो जो व्यक्ति उस फील्ड में जोशीला है उसके पास चले जाओ, है ना। आपने वो देखिए, द वोल्फ ऑफ द वुल्फ, द वुल्फ ऑफ द, कौन सी स्टेट का है वो, डिकैप्रियो की मूवी, बहुत साल से देखे। एनीवे, यानी अगर कोई बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है तो फिर बिजनेस एंथुसियास्ट के पास जाना चाहिए। ऐसे ही भक्ति में आगे, या मन को लगाने का शॉर्टकट तरीका है, जिनका मन भगवान में लगा है, या हमसे ज्यादा लगा है कम से कम, उनका हम संग करें, उनकी बात सुने, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ जो है भगवान के बारे में जाने, तो उस ये ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि उनका जोश, उनकी भक्ति, उनका भाव कैच कर लेती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारे अंदर भी भगवान के प्रति है प्रेम। हर कोई आत्मा भगवान का ही अंश है। ये शास्त्र बोला गया है कि क्या श्लोक है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबो नहीं। मैं आप हर कोई भगवान का भक्त पहले से है। आतंकवादी भी हो, कुत्ता भी हो, बिल्ली है, सब कोई भगवान के भक्त पहले से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हर किसी के हृदय में पहले से कृष्ण प्रेम है। जब प्रभुपाद जी से फेमस क्वेश्चन पूछा गया था हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन में, कि क्या आप लोग को यहाँ कृष्ण डिवोटी बनाने आए हैं? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, एवरीवन इज ऑलरेडी कृष्ण डिवोटी, आई एम हियर टू रिमाइंड देम। मैं तो केवल याद दिलाने आया हूँ। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करा होता है, श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के प्रोसेस से वो वापस वो भावना जग जाती है। हम सब प्रेम के ही भूखे हैं, प्रेम के पुजारी हैं। पर या तो हम अपने पति पत्नी, बच्चों, कुत्ता बिल्ली, देश, अलग अलग चीजों में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। पर
अल्टीमेटली अगर हमें इन श्रवण कीर्तन से हमारा भी प्रेम भगवान के प्रति हो जाए तो फिर हमें रियल आनंद की प्राप्ति होगी, जो होना चाहिए। तो वो ग्रेजुअली होगा। आप अपने साधना को आगे बढ़ाइए, भक्तन कीजिए, इट विल हैपन, है ना, रेस्ट एश्योर वो होगा। हाँ, जानबूझ के हमको पाप नहीं करने हैं। जानबूझ के 10 प्रकार के नाम अपराध, 6 प्रकार के वैष्णव अपराध और 4 प्रकार के जो पाप कार्य हैं, इनको नहीं करना है जानबूझ के। ऑफकोर्स वो करेंगे तो फिर तो नहीं चल सकता। मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना। जैसे कोई मान लो आग आग जलानी है तो कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई पानी भी डाल रहा है, तो फिर क्या? ऐसा पेट्रोल डाल लो या पानी डाल लो, दोनों जाने से कैसे होगा, है ना। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं संजय प्रभु कहूँ। जी जी प्रभु बोलिए। हेलो प्रभु, हाँ जी ମୁଁ बोलिए। 2012 ମସିହାରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି। ତା ଆଗରୁ ମତେ हम्म, ସେଟା କଣ ପାଇଁ ମତେ କେହି ବି ଚେତନା କେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲାନି। 2012 କତରୁ ଏପଟରୁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିଲି ଇସ୍କନ ଆସିକି। ତେଣୁ ଆଗରୁ ମୁଁ हम्म, ସେତିକି ଦିନ ମୋର ବେକାର ଗଲା ନା ଫିର ସେ ସେତିକିର କୌଣସି କର୍ମ ଭୋଗିବାର ଥିଲା ସେଟା ଜାଣିପାରୁନି। हम्म, हम्म। तो आप 2012 से भक्ति कर रहे हैं, तो अभी 13 साल आपको हो गए। तो देखिए, हो सकता है कि हम उतने अच्छे से भक्ति ना कर पाए हो, हम हमारा हमसे कुछ गलतियां हुई हो, है ना। तो प्रभुपाद ने इस बारे में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मायापुर में जयप्रताप महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद ने कहा, देखो, एक राइपन्ड मैंगो, जो राइपन्ड यानी कि जो पका हुआ आम और कच्चे आम, इसमें क्या अंतर है? ग्रीन मैंगो और राइपन्ड मैंगो में क्या अंतर है, उन्होंने पूछा। सब डिवोटी सोच रहे हैं क्या अंतर है। तो बोले, अगर आम कच्चा है तो कच्चा आम शुरू में, जिन लोगों ने खेती किसानी की है, अब सच में पेड़ देखे हैं, शुरू में कैसा होता है? इसका टेस्ट कड़वा होता है, फिर वो खट्टा होता है, फिर खट्टा मीठा होता है, फिर मीठा होता है, फिर पूर्ण मीठा होता है। अलग अलग स्टेज में जाता है ना। एकदम शुरू में तो कड़वा होता है, खट्टा भी नहीं होता एकदम, जो शुरू में तो कड़वा ही होता है, पर धीरे धीरे। तो प्रभुपाद ने कहा, अगर कोई कच्चा आम है, कड़वा है, उसके हृदय में कड़वाहट बड़ी भरी हुई है, लेकिन अगर वो पेड़ से जुड़ा रहे, पेड़ को छोड़े नहीं, किसी तरह पकड़ा रहे, तो कभी ना कभी वो खट्टा तो बनी जाएगा। खट्टा मतलब थोड़ा भक्ति में मन, थोड़ा माया में मन, फिर खट्टा मीठा, थोड़ा भक्ति में मन ज्यादा, माया में मन कम, फिर थोड़ा ज्यादा मीठा, फिर पूर्ण मीठा, है ना। बस वो जुड़ा रहे फेवरेबली। तो आप 13 साल बाद भी ये कथा सुनने आए हैं, आपका भगवान के प्रति इंटरेस्ट है, इसका मतलब पूरा कड़वा तो नहीं है। नहीं तो आप अभी इस समय कुछ और भी कर सकते थे, धुरंधर देखने भी जा सकते थे। कुछ और भी कर सकते थे, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच आज होगा शायद, वो देखने जा सकते हैं, पर आप यहाँ पे आए तो शायद कुछ तो आपका इंटरेस्ट है, नो डाउट, है ना। सो हमें अपने प्रति इतना भी कठोर नहीं हो जाना है कि ठीक है, अगर हमारा कोई नहीं भी है हमारा मतलब चांस, तो भी हमें भगवान के प्रति हमें होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि भगवान तो पतित पावन है, बहुत सारे लोगों ने उद्धार किया, तो हमारा भी जरूर करेंगे। ये भावना हमेशा रखनी चाहिए कि भगवान उद्धार जरूर करेंगे। अब टाइम कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन हाँ, जाना उधर ही है, ये बात होनी चाहिए। और या फिर मार्टिन लूथर किंग ने कहा ना, फेमस, इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्रॉल, बट कीप मूविंग अहेड। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो क्रॉल को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेंगिए, पर चलते रहिए, है ना। एकला चलो रे, चलते रहिए, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और जानबूझ के पाप नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ आपका ह्यूमन लाइफ गारंटेड है। या तो किसी डिवोटी के घर में अगर आप अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, और उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ज्यादा ये है, तो फिर एक अमीर आदमी के घर में, लेकिन गारंटेड है कि आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगी। हाँ, अगर आप ऑफकोर्स रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करेंगे या जानबूझ के पाप करेंगे तो अलग बात है। तो आप इतनी चिंता मत कीजिए, कभी ना कभी हो ही जाएगा। ठीक है। जब भगवान द्वारका से बाहर जाते थे तब भी वो समस्त रानियों के साथ प्रेजेंट होते थे। अब ये तो एक अच्छा प्रश्न है। शायद नहीं। जब अगर द्वारका के बाहर जाते थे तो फिर सभी के लिए जाते होंगे, बट मुझे ये मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको जानने की कोशिश करूंगा। बट आई थिंक नहीं, क्योंकि देखिए, जब भगवान हस्तिनापुर में थे बहुत समय तक, जब महाभारत का युद्ध ये सब चल रहा था, तो द्वारकावासी उनकी बहुत याद कर रहे थे, तो यानी ऑफकोर्स सभी रानियां ही याद कर रही होंगी। और ऑफकोर्स भगवान तो कड़कड़ में होते हैं, तो वो भले ही भगवान को वो सोच रही हूँ कि मैं स्वप्न देख रही हूँ, पर भगवान प्रेजेंट उस सेंस में होंगे स्पिरिचुअली,
बट शायद बाहरी दृष्टिकोण से जब भगवान द्वारका से चले जाते थे, जैसे हस्तिनापुर गए थे युद्ध के समय या ये वो पांडवों का, तब शायद सभी के साथ नहीं रहते होंगे, है ना। बट फिर भी मैं कोई प्रमाणिक अगर मुझे इस बारे में मिलेगा तो आई विल टेल, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सुभाषिष बोल रहे हैं अगर राधा रानी की ऑलरेडी कृष्ण से शादी हुई है तो फिर आर्यन से उनका विवाह कैसे हुआ। हाँ, तो राधा रानी के बाहरी दृष्टिकोण से जो पति है उनका नाम है अभिमन्यु। इस अभिमन्यु का महाभारत के अभिमन्यु से कोई लेना देना नहीं है। एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं दुनिया में, राइट। तब तक अभिमन्यु का जन्म भी नहीं हुआ था, है ना। तो ये जो अभिमन्यु है जो कि गोपों के सरदारों में एक के बेटे हैं, यानी उनके पिताजी भी बहुत बड़े गोप है, उनकी लाखों गाय हैं ऐसे वैसे। ये एक जगह रहते हैं गांव में जिसका नाम है यावट या जावट। तो ये ब्रज में आज भी वो गांव है। तो यहाँ पर अ, अभिमन्यु रहते हैं। उनकी माँ है कुटिला कि जटिला, मैं तो हमेशा कंफ्यूज जाता हूँ। जटिला माँ है क्या? हाँ, तो माँ है जटिला और उनकी बहन है कुटिला। नाम से पता चल रहा है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, कुटिल मतलब डुप्लीशियस, है ना। उल्टे पुल्टे काम करने वाली। तो ये लोग क्या करते हैं, तो अभिमन्यु भगवान कृष्ण के परछाई शैडो के अवतार है। भाई आपको कैसे पता कि भगवान राधा रानी का विवाह हुआ? राधा रानी के बारे में तो शास्त्रों में बहुत ज्यादा डिटेल वर्णन है ही नहीं है। ये सब रसिक ग्रंथों में आता है, जो छठ गोस्वामियों ने, अन्य आचार्यों ने जो लिखा है उससे हमें पता चलता है ना। जैसे ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रत्नाकर इत्यादि। तो ये तो रसिक शास्त्र में आता है। तो उसी रसिक शास्त्र में जहाँ पे ये लिखा है कि हाँ राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु से, अगले श्लोक में ये भी तो लिखा है कि अभिमन्यु भगवान कृष्ण की छाया के अवतार है। अब छाया क्या होती है? शैडो इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। जैसे ये सैनिटाइजर है मेरे हाथ में, अगर सैनिटाइजर कटक में है तो छाया अमेरिका में नहीं पड़ सकती, वो भी आसपास ही कहीं पड़ेगी, राइट, है ना। जहाँ पे सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास ही तो शैडो हो सकती है। तो जो अभिमन्यु थे, जिनको कई लोग ये आ, कौन सा घोष कौन सा घोष भी कुछ लोग कहते हैं, बट ऑफकोर्स मुझे तो कभी स्क्रिप्चर को समय में ऐसा नाम मिला नहीं, बट अभिमन्यु नाम बार बार मिला। तो ये अयान घोष, अया नॉट आर्यन, अयान घोष। सो यह भगवान कृष्ण के ही शैडो का अवतार है। और दूसरा, उनके बीच में कभी फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुआ, ये भी तो शास्त्र में लिखा आता है, जो रसिक स्क्रिप्चर में। इसलिए तो जटिला कुटिला उनको डांटते रहती है कि क्या तुम इधर घूमते रहते हो, वहां घूमते हो। और कृष्ण जो है अभिमन्यु का रूप लेकर आएंगे। फिर एक दिन उनको पकड़ लिया बहन ने, कुटिला ने, राइट। तो फिर उन्होंने बरसात करवा दी, बंसियों की बरसात करवा दी, ये सब जो हम पढ़ते हैं, है ना, विदग्ध माधव में। तो ये भी हमें समझना है कि ये इसलिए हुआ ताकि अगेन परकीय रस रहे, छुप के मिलना, वो परेशान होना, वो आंसू बहाना, वो किसी और के पास जाने का डर, ये सब कब होगा? जब जब विरह हो, है ना। जब कोई चीज नहीं मिलती और जब वो मिल जाती है तब उसका ज्यादा महत्व पता चलता है ना। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, लेकिन जो चीज हमेशा है तो शायद उसका उतना महत्व पता नहीं चलता। तो लाइक, अच्छा, ओके, तो ये विरह होना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सोनालिका माता जी बता रहे हैं कि संजय प्रू का क्वेश्चन अलग था। सॉरी, मुझे जितना ओडिया में समझ में आया मैंने तो वैसे बोल दिया। ऑफ कोर्स आई एम नॉट परफेक्ट इन ओडिया। तो उन्होंने अगर ये कहा कि मैं 12 साल पहले ही कृष्ण भक्ति में क्यों आया, उसके पहले क्यों नहीं? क्योंकि आपका सुकृति का फल नहीं बना था, राइट। सुकृति जब पूरी होगी, जब आपके लिए राइट अपॉर्चुनिटी है, इवन गुड फॉर्च्यून अराइजेस, तभी वो तो हो सकता है ना। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप 2011 में क्यों जीती, ये 83 में क्यों जीती, उसके पहले क्यों नहीं जीती? क्योंकि शायद वो प्लेयर, वो कंडीशन, जो भी है वो नहीं बन पाया। तो ऐसे ही आपके जो प्रारब्ध थे, जो सिचुएशन थी, आपने शायद किसी संत की, किसी भक्त की, भगवान की कुछ सेवा की, कुछ भक्ति की पिछले जन्म में या कुछ किया, तो आप इस तरह से कनेक्ट हो गए इस लाइफ में, है ना। अब इसका आंसर तो भगवान ही दे सकते हैं कि आप 12 साल पहले क्यों आए और उसके पहले क्यों नहीं आए, है ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सोसाइटी के लिए रुक्मणी जी का कृष्ण से विवाह करने का क्या मैसेज है, कि वो कोई लड़की अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर सकती है? हाँ, अच्छा, ये भी तो एक था। विवाह कई प्रकार के होते हैं, 3 मुख्य होते हैं। एक होता है लव मैरिज, जिसे कि गंधर्व विवाह बोला जाता है। लव मैरिज इज एक्सेप्टेड इन वेदिक स्क्रिप्चर। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज नहीं होती थी, ऐसा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लव मैरिज के एग्जाम्पल शास्त्रों में है। कोई बताना चाहेगा?
एनीवन? किसी को एक भी नहीं पता? हाँ जी। जैसे अगर हम देखें महाभारत में फेमस राजा दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला का मैरिज है ना। फिर अगर हम देखें एक प्रकार से ययाति और क्या नाम था बढ़िया शांतनु लड़का जी का? और गंगा जी। प्रभु जी हाँ, शांतनु जी और गंगा जी। शांतनु गंगा जी का विवाह देख लो, है ना। और भीम और ययाति और उनके, हिडिंबा। हाँ भीम हिडिंबा का कह सकते हो। और ययाति उनकी पहली पत्नी का नाम कुछ याद नहीं आ रहा, शर्मिष्ठा, देवयानी, देवयानी, है ना। तो इनको बोलते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व यानी देवताओं में एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जो बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें गंधर्व बोलते हैं। इसलिए श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गंधर्विका, द बेस्ट ऑफ द गंधर्वास, है ना। मायापुर में विग्रह है गंधर्विका गिरिधारी, जो लोग मायापुर जाएंगे उनको दर्शन होगा। सो हाँ, गंधर्व विवाह हो सकता है। फिर एक होता है देव विवाह। देव विवाह यानी पेरेंट्स ने, फैमिली डिसाइड करे कि हाँ, जो ट्रेडिशनली मोस्टली होता है कि हाँ हमारे लड़की के लिए, लड़के के लिए ये प्रस्ताव आ रहे हैं, तो ये चुने, तो माता पिता या बड़े बूढ़े चयन चयन करें, उसे देव विवाह बोलते हैं। विच इज मोर एक्सेप्टेबल, जिसको ज्यादा एडवाइस किया जाता है कि हाँ ये करना चाहिए। ये बात सही है कि उसे एडवाइस किया गया है। फिर भगवान कृष्ण का जो विवाह है उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। ये कई जगह आता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ राक्षस विवाह किया। राक्षस मतलब होता है बाय फोर्स, उठा के ले गए, किडनैप कर लिया, है ना, लड़की ले गए उठा के, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। लेकिन ये केवल दिखने में राक्षस विवाह है कि भगवान आए और उठा के ले गए, बट ये है वैसे गंधर्व विवाह प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पर रुक्मणी ने भगवान को लव लेटर देके बुलाया था। इट्स नॉट कि भगवान ऐसे ही पहुंच गए बिना मतलब ही फुकट में, ऐसा नहीं हुआ। तो वो दिखने में राक्षस विवाह है, पर वो है नहीं, वो है गंधर्व विवाह। लेकिन हाँ, ये कई बार लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने राक्षस विवाह कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया। तो वो नहीं है टेक्निकली राक्षस विवाह, है ना, बट इट लुक्स लाइक राक्षस विवाह, यस। तो वो रिकमेंड। और भी कई टाइप के होते हैं। एक जो एक ये आई मीन और भी खराब वाला कौन सा होता है, एकदम खराब, मैं भूल गया, बट ये 3 मेन विवाह हैं। तो कई टाइप के विवाह हो सकते हैं। तो सोसाइटी क्या करना है, शास्त्र के हिसाब से आप तीनों या अलग प्रकार के विवाह कर सकते हैं। खासकर जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय, उनके पास ज्यादा ऑप्शन उनको दिए गए हैं। क्षत्रिय स्त्री जो है, लड़की जो है, अपना स्वयंवर कर सकती है, अपने मन से वो चुनेगी। तो क्षत्रियों को इतने ऑप्शन क्यों दिए गए हैं कि बेचारों को, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है। क्षत्रिय पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है, सबसे कम वो जीते हैं। क्योंकि कुछ भी होगा, कोई भी युद्ध होगा, कोई भी समस्या आएगी, ब्राह्मण कुछ नहीं करेगा, वैश्य कुछ नहीं करेगा, शूद्र कुछ नहीं करेगा, क्षत्रिय को जाके लड़ना मरना है, उसको ही प्राण देने हैं, है ना। तो इसलिए क्षत्रिय को मल्टीपल मैरिज भी अलाउ है, क्योंकि क्षत्रिय वुमेन ऑफ कोर्स मेजोरिटी में होंगी, क्योंकि मैन तो मर रहे हैं ना। तो ऑफ कोर्स क्षत्रिय मैन की पॉपुलेशन कम होगी एज कम्पेयर टू क्षत्रिय वुमेन। इसलिए पॉलीगैमी भी अलाउड है, उनको बहुत सारी चीजें अलाउड रहती हैं, क्योंकि उनको फिर उस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर ज्यादा होती है। तो हाँ, क्षत्रियों में ये आम था स्वयंवर करना, स्वयंवर यानी कि अपने हिसाब से चूज करके करना, थिंग्स लाइक दैट। बल्कि लेकिन प्राय मोस्टली वैदिक कल्चर में चीजें देव विवाह के अनुसार ही होती थी। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, वो लोग करते थे। अब आज के जमाने में ऑफ कोर्स हमें अभी भी माता पिता और सबके आशीर्वाद से करना चाहिए, लेकिन केवल हम ब्लाइंडली कि वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि यू कांट ट्रस्ट द सिस्टम, है ना यू कांट, लेकिन सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स है, सोशल स्ट्रक्चर बर्बाद है। तो आप उस सिस्टम के भरोसे नहीं, इसलिए आपको खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। माता पिता ने आपके लिए चूज किए हैं तो ठीक है, उसके बाद आप भी खुद उसमें दिमाग लगाइए, प्रार्थना कीजिए, रिसर्च कीजिए, प्रश्न कीजिए, बातचीत कीजिए, सिचुएशनल अवेयरनेस कीजिए, है ना, जो जो आप कर सकते हैं वो सब कीजिए, ताकि आप सही व्यक्ति चुने। नहीं तो आजकल जैसा माहौल है, बहुत खून के आंसू रोने पड़ेंगे, है ना। तो सोच समझ के करना चाहिए, इवन फॉर गर्ल्स, है ना। जल्दबाजी तो प्रभुपाद जी ने, हम तो देखते हैं प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। प्रभुपाद ने बहुत सारे विवाह कराए, वेस्ट में भी, इंडिया में भी, और हमेशा उन्होंने पूछा कि आर यू श्योर, ये लड़का ये लड़की को आप पसंद करते हैं, आप श्योर हैं कि आप कितने दिनों से मिल रहे हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। या फिर कुछ केसेस में उन्होंने खुद भी अरेंज की कि हाँ मैं चाहता हूँ तुम इनसे शादी कर लो, ऐसा कभी कभी हुआ। बट उसमें भी फिर उन्होंने रीजन बताए इसके, ऐसा ऐसा कि मैंने इस लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना है, लड़की को क्यों चुना है। तो ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा भी प्रभुपाद के जीवन में। बट मोस्टली उनके
शिष्यों की जब भी विवाह हुआ तो प्रभुपाद ने पूछा कि आपने किस आधार पर ये डिसीजन दिया है। ठीक है, अगर विवाह मल्टीपल करना अलाउड था तो अभी के समय क्यों नहीं? क्योंकि ये शास्त्र का एक श्लोक है कि मल्टीपल वाइफ्स रखना इज नॉट रिकमेंडेड इन कलयुग। कलयुग में बहुत सारी चीजें मना की गई हैं, जैसे कि पशुवध, और संन्यास, और मरने के बाद भाई की पत्नी से विवाह, और क्या है, दो और कुछ चीजें अभी तक मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 5 चीज, पंचम विवर्जित, ये सब पुराने युग में होता था पर अभी मना किया गया, क्योंकि अभी कौन कौन क्षत्रिय लड़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ कुछ अभी तो जो है सही सिस्टम बहुत अलग है, राइट। तो अभी तो एक पत्नी व्रत ही निभाओ, इसलिए भगवान राम ने एक पत्नी व्रत निभा के, एक ही पत्नी तो संभल नहीं रहे लोगों से, मल्टीपल क्या करेंगे, है ना। तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। आप तो एक ही कर लो, वो भी ना करो तो भी चल सकता है, बट एक ही अच्छे से कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो वो वैसे भी मना, मतलब इट्स नॉट एडवाइज्ड इन स्क्रिप्चर। कोई करना चाहे वो करे, अब वो उनका पर्सनल डिसीजन है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट एडवाइज। एडवाइज नहीं, अब कोई अगर है जो मैनेज कर सकता है, वेल एंड गुड, ऐसे लोग करते हैं, कई लोग करते हैं मल्टीपल भी, और वो मैनेज भी कर लेते हैं, बट मोस्ट पीपल नहीं कर पाएंगे, है ना। और सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि 50-50% पॉपुलेशन बना के अगर रखना है ऑलमोस्ट, तो 1-on-1 ही बना के चलना पड़ेगा, है ना, एक लॉन्गर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, और कुछ? So it is not considered heinous, like many people do multiple marriages in other faiths also, like people even marry 4 times. So it's not considered heinous, but it's not very appropriate. It's not something which is something to be proud of. ठीक है, एनीथिंग एल्स? चलिए, टाइम हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय।